हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरएफ आले पर। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के उच्च शिक्षा प्रणाली जो कि पेपर 1 है और पेपर 1 के यूनिट 10 से है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुकी है, आप लोग देख लीजिए जाके। जिसका 25 जून को एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। ऑप्शन ए डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर डी.एस. कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके स्थिति स्थापित किए जाने से पहले से बाद के क्रम में लिखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि पहले 3, 2 तथा 1 हो जाएगा, या ऑप्शन बी 2, 1 तथा 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 3 तथा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, यानी कि क्रम से है, लाइन से ही सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस समिति में यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की। ऑप्शन ए एम शर्मा समिति, ऑप्शन बी काकोदकर समिति, ऑप्शन सी यशपाल समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई। निम्नलिखित में से कौन से विख्यात व्यक्ति इस समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए। ऑप्शन ए अनिल काकोदकर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन ए अनिल काकोदकर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठे का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रोफेसर यशपाल राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की जो कि उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव देगा? ऑप्शन ए सैम पित्रोदा समिति, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल समिति, ऑप्शन डी प्रोफेसर एम शर्मा समिति, ऑप्शन डी गणनाम समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 8 की प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी इस समिति के अध्यक्ष थे? आपको अध्यक्ष बताना है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर डी.एस. कोठारी, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सैम पित्रोदा, यानी कि सैम पित्रोदा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं तो इनको याद कर लीजिए। कोठारी आयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9 प्रश्न हो जाएगा कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च है किए जाने की सिफारिश की गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद 4%,
यानी सकल घरेलू उत्पाद 5%, सकल घरेलू उत्पाद 6% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 6% राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन सी इंटर यूनिवर्सिटी केंद्र, ऑप्शन डी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको वर्ष बताना है। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन बी मुदालियार आयोग, ऑप्शन सी वर्धा आयोग, ऑप्शन डी कुठारी आयोग। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर कुठारी आयोग हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि निम्न में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ज्योतिबा बाई फूले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मदन मोहन मालवीय। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षा परीक्षा और अनुसंधान को मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? धारा 12, धारा 15, धारा 25, धारा 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धारा 12 राइट आंसर है। देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी यूजीसी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 43। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा, यानी 16 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।